बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और पावर शो के हवाले से। और आज का पावर शो जो था वो कोहाट के मुकाम पे हुआ। और कोहाट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दो इम्पोर्टेंट शख्सियात जो हैं वो मैटर करती हैं। एक तो अभी के जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, इनका भी होम स्टेशन है, और शहरियार खान आफरीदी, जिन्होंने बहुत, आपने देखा होगा कि जुआ मर्दी से जेल काटी। और बड़ी उनका आपने जो पिक्चर्स भी देखी हैं, उनका जेल के अंदर जो तकरीबन वेट भी कम हुआ, बहुत एक जिसे कहते हैं बहादरी के साथ वो जेल में रहे। शहरियार खान अफरीदी, उनका भी जो है वो होम स्टेशन है, और उनका भी कॉन्स्टिट्यूंसी कोहाट ही है। लेकिन कोहाट जलसे से पहले जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने रखनी है, केपीके के अंदर तो अब लोगों का जो जज्बा, जुनून, जोश है, वो तो देखने के काबिल है। मिसाल के तौर पे कल आपने देखा कि ट्रैक्टरों के थ्रू उन्होंने जो है वो खुद बैरियर को, पहले उनके अगेंस्ट बैरियर बनाए गए ताकि गाड़ियां ना जा सकें, और रोडें खोद दी गई, बड़े बड़े वहाँ पे हम्प एंड डंप बना के रख दिए गए, लेकिन लोगों ने उनको अपने हाथों से वो सारा कुछ गिराया, हटाया। और आज अगर आप देखें तो जहाँ पे जलसा हो रहा था, उस जलसागाह में रात को उन्होंने पानी छोड़ दिया, यानी पूरा जलसागाह उन्होंने पानी से भर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं, इन लोगों की मेमोरी काम नहीं करती, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ है। ये भूल जाते हैं कि इमरान खान ने बारिश के अंदर पंजाब में एक मकाम पे, जहाँ गाड़ी वहाँ ग्राउंड के अंदर या जलसागाह में पहुंच भी नहीं सकती थी, वहाँ बारिश हो रही थी, और उस बारिश के अंदर भी इमरान खान ने जलसा कर लिया था। तो पीटीआई का कारकुन जो है, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये अपने कारकुन उस तरह के पैदा ही नहीं कर सके जो अपनी लीडर से इतनी मोहब्बत करते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब के साथ लोग मोहब्बत करते हैं। ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस इनके पास नहीं है, और यहीं से ये मार खाते हैं। इनका कारकुन अपने घर से जलसागाह में जाने के लिए इनको 1,000, 1,500, 2,000 रुपये का पड़ता है, जबकि तहरीक इंसाफ का कारकुन अपनी जेब से 1,500, 2,000 रुपया दे के जलसागाह में जाता है। तहरीक इंसाफ के लिए आपको कोई जलसा करने के लिए बड़े बड़े अखराजात नहीं करने पड़ते, इनको वो पूरे अखराजात करके, इसलिए ये 100 दफ़ा सोचते हैं कि जब इनका कोई उम्मीदवार जलसा कराने के बारे में सोचता है, तो उसका समझो एक किस्म का एक अपनी बहुत बड़ी हैंडसम अमाउंट जो है वो उस जलसे में लगा देता है, और फिर उसकी रिकवरी और सारे मामलात में वो चल रहे होते हैं। आप ये बात याद रखें कि यही जो डिफरेंस है ना इन सियासी जमातों का और पीटीआई का, एक बात तो क्लियर है, सब बाकी सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका तरीकाकार सेम है। पीटीआई थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि पीटीआई के साथ लोगों का जज्बा है, जुनून है, पीटीआई कायद के साथ, इमरान खान के साथ। आज अगर आप देखें कोहाट के अंदर, तो बहुत ही बड़ा तारीखी एक जलसा हुआ कल के जलसे से, यानी एवरी डे एक बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है। और किसके साथ आ रही है? सिर्फ इमरान खान साहब की उनके दिलों में मोहब्बत है, और उस मोहब्बत की डिपिक्शन के लिए, या उस मोहब्बत का लिए एक ट्रांसफॉर्म शख्स बनाया है शेर अफजल मरवत को, और उसके लिए लोग कितनी मोहब्बत से निकलते हैं। जहाँ उसको मुश्किलात पेश आती हैं तो पूरा का पूरा जो क्राउड है वो उसको बचा के निकाल के लेके जाता है। तो यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई कि आप पीटीआई के जज्बे और जुनून के साथ नहीं आ सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो पावरफुल कॉरिडोर हैं, उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि देखें, अवाम ने तो ज़िद बना ली है। एक तरफ तो आप आप तमाम अशरफिया ने ज़िद बना ली, और दूसरी तरफ अवाम ने ज़िद बना ली। तो ये बहुत खौफनाक मैच पड़ जाएगा। इस मैच को इस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए, बल्कि मीडिएशन करके इस टेम्परेचर को लो डाउन करके आगे बढ़ना चाहिए। और टेम्परेचर के लो डाउन का तरीका देखें, मरीम नवाज शरीफ ने कल जलालपुर जटा में जो जलसा किया, आप उसको देख लें, उस जलसे की क्या हालात हैं। लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस जलसे में पूरा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, अपना आपने देखा होगा, एक गवर्नमेंट के जेर सरपरस्ती वो जलसा हुआ, लेकिन अवाम की इंटरेस्ट नहीं है ना, अवाम के पास, इन लोगों के पास है ही कुछ नहीं जो ये दे सकें। ये इमरान खान पे तनकीद करते हैं, जबकि 16 माह इनकी अपनी गवर्नमेंट थी। ये समझते हैं कि लोगों को कोई डिमेंशिया हो गया है, कि लोग जो है ना पुरानी हिस्ट्री भूल गए, उनको कोई पता ही नहीं है कि इमरान खान वो आदमी है जो मिसाल के तौर पे उसके ऊपर ये किस लेवल की तनकीद कर सकते हैं। ना इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में गैर ज़रूरी, आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल ट्रिप्स किए,
ना इमरान खान ने गैर ज़रूरी अपनी ज़ात के ऊपर खर्चे किए, ना इमरान खान ने कोई बहुत बड़े लेवल की करप्शन होने दी और ना खुद की। ये तो अभी जितने भी करप्शन की कहानियाँ ये तो वैसे ही मतलब छोटी मोटी कहानियाँ, ये कहानियाँ कुछ भी नहीं है। ना इमरान खान के एमएनएज एमपीएज ने कोई बहुत बड़ा पैसा बनाया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने अगर बनाया होता तो आपको आज नज़र आ रहे होते। और जितने भी पीटीआई के साथ लोग थे वो सारे तो छोड़ के चले गए और वो सारे क्लीन हो गए, एक इमरान खान के ऊपर खड़े हो गए। अब अवाम ने उसी इमरान खान को ज़िद बना लिया जिसने ज़ाती 1% भी अपने ज़ात के लिए कोई बेनिफिट नहीं लिया। उस इमरान खान को आप बाहर करके और ये सारा माहौल और सारा गंदमंद इकट्ठा करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये अवाम नहीं मानेगी। ये आप केपीके की छोड़ें, ये सिंध की भी नहीं मानेगी, ये बलोचिस्तान की भी नहीं मानेगी और ये पंजाब की तो किसी सूरत नहीं मानेगी। आप देख लीजिएगा पंजाब का जो शोज़ होंगे वो इससे भी बढ़ के होंगे और पंजाब इस दफ़ा दीवाना वार बार निकलेगा। जो इंस्टिंक्ट है पंजाब की इस वक्त नज़र आ रही है, जिस तरह जलालपुर जड्डा में इनको इतने बड़े यानी मरीम नवाज से बड़ा तो इनका क्राउड पुलर कोई नहीं है ना, उनके जलसे में अगर ये सूरत हाल है तो फिर आप सोच लें कि पीपल्स पार्टी की तो पूरी गुंजाइश ही कोई नहीं है पूरे पंजाब के अंदर। जहांगीर तरीन की पार्टी की तो कहानी कोई नज़र नहीं आ रही। तो ये सब पीटीआई की तरफ वन वे वेव जा रही है और ये क्यों है कि लोगों ने ज़िद बना ली है। ये ज़िद केपीके से होती हुई अब पंजाब ट्रेवल करेगी। आप क्या समझते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।